नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग। जेबीएन टीवी से जुड़े हैं आप और मैं हूं हरीश पामटा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि हमारा हर बार प्रयास ये रहता है कि एटलीस्ट कुछ ऐसी चीज़ें समाज में लोगों के सामने आनी चाहिए जिसमें हम जागरूक हों। हर चीज को आरोप प्रत्यारोप लगा करके जो है सिद्ध नहीं किया जा सकता, सुधार नहीं लाया जा सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर मुझे, आपको, हम सबको जो है जागरूक होना होगा। याद रखें, ठगा उसी समाज को जाता है जो या तो सीखना नहीं चाहता या फिर जागरूक नहीं होना चाहता। अभी लगभग सप्ताह भर में पहले एक पोस्ट मैंने जेवीएन टीवी के माध्यम से डाली थी, जिसमें मैंने ये चीज़ें की थी कि जो ये एक्सरे के साथ साथ जो दूसरी तमाम सुविधाएं हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, और इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने इंडिविजुअल एक पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने मेंशन किया था प्लास्टर को लेकर, क्योंकि प्लास्टर, जो हमारा प्लास्टर लगता है, वो प्लास्टर को लेकर के जो है लोग क्यों बाहर से जो है सामान ला रहे हैं, जबकि राजकीय चिकित्सालय जो हमारा रोहड़ू है वहाँ पर जो है इस तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। तो एक्सरे को लेकर और जो दूसरी जो अल्ट्रासाउंड और दूसरी जो तमाम चीज़ों को लेकर मैंने बहुत पहले पोस्ट की थी, लेकिन जो प्लास्टर को लेकर के लगभग एक सप्ताह पहले शायद मैंने ये जो है पोस्ट डाली थी। लगभग वो 2 लाख उसकी रीच गई, हजारों उसमें कमेंट आए, शेयर लगे लोगों के। और मैंने हालांकि उसमें दोनों चीजें डाली थी कि ये जब हमारे पास प्लास्टर की सुविधा है राजकीय चिकित्सालय रोहड़ू में, फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि या तो हम प्लास्टर को जो सामान है वो बाहर से परचेज कर रहे हैं और उसके बाद हम प्लास्टर लगा रहे हैं, जिसका खर्चा मेडिसिन बना करके लगभग 3,000 से 4,000 चला जाता है। क्या ये हमारी अपनी मर्जी से हो रहा है या किसी के द्वारा आपको सुजेस्ट किया जा रहा? तो उसमें बहुत सारे कमेंट जो है लोगों ने उसमें ये भी कहा कि हाँ, हो सकता है जानकारी के अभाव में ये चीज़ें हों, और बहुत सारे लोगों ने जो है संबंधित विभाग की जो है कि लोगों को लेकर के भी टिप्पणियां की हैं अलग अलग विषयों पर। हालांकि सत्य क्या है वही जानते हैं जिन्होंने जो है इस तरह की चीज़ों, इस तरह की प्रैक्टिस की है। देखिए, राजकीय चिकित्सालय रोहड़ू ना केवल एक बहुत बड़ी इमारत है, और ना केवल इसमें काबिल एक से बढ़कर एक डॉक्टर है। अब तो हमारे पास सर्जन भी हैं, सर्जन के अलावा हमारे पास गायनी के डॉक्टर्स हैं, ऑर्थो हैं, और डेंटिस्ट हैं, और एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो हमें उसका फायदा मिलना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें खुद जागरूक होना होगा। एटलीस्ट पता करने की कोशिश करें अपने लेवल पे। आजकल सबके बड़े अच्छे लिंक है, आजकल सब लोगों की जो है चाहे वो मेडिसिन स्टोर्स हैं, चाहे अंदर हॉस्पिटल स्टाफ में, सबके अपने अपने जो अच्छे लिंक हैं। तो प्लीज आनंद फानंद में कोई भी चीजें परचेज करने से पहले सबसे पहले अवेयर रहें, जागरूक बने कि एटलीस्ट हमारे पास हॉस्पिटल में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम दाम पे जो हमें प्रोवाइड हो सकती हैं। और जब आपके पास इन चीजों की जानकारी होती है, तब आप जो है संबंधित विभाग से के जो डॉक्टर्स उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। और अगर आपको वहां से भी संतुष्टि नहीं होती तो जो वहां बॉस होते हैं उनके, तो आप एमएस साहब से भी जो है डिस्कस कर सकते हैं। इसी बीच जब बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, टेलीफोन आए, रास्ते में मिले, शादी विवाहों में मिले, तो सब जगह एक ही चर्चा थी कि हाँ जी इस तरह की चीजें हुई है, प्लास्टर अंदर मौजूद। हालांकि अब पहले भी बहुत सारे लोगों ने प्लास्टर अंदर से लगाया था, जो जागरूक लोग थे, जिनको पता था, और अभी जो है वो चीजें चल पड़ी है। अभी वो चीजें जो है सामान्यतः प्लास्टर जो है अंदर से ही उसकी सर्विसेज दी जा रही है। और अब जब मैंने मेडिसिन को लेकर के, जेनेरिक मेडिसिन होती हैं जो हॉस्पिटल द्वारा ही जो है प्रोवाइड की जाती है। हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, लाइक शुगर, आपकी शुगर की हो गई, और शुगर के अलावा आपके ब्लड प्रेशर की हो गई। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइप्स जो वैरायटी है वो उपलब्ध रहते हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर।
लेकिन अमूमन देखने को क्या आता है कि हम लोग जो मेडिसिन अंदर भी हमारे पास प्रोवाइड हो सकती है सस्ते दामों पर, वो मार्केट की जो ब्रांडेड कहूंगा, मैं ब्रांडेड शब्द यूज करूंगा, जो उन दवाइयों को हम प्रयोग करते हैं उसी दवाइयों की तर्ज पर जो है अंदर भी वो दवाइयां हमारे पास उपलब्ध रहती है। लेकिन हमारी ना जाने कौन सी मानसिकता है या फिर इस दिशा में हम किसका मार्गदर्शन लेते हैं मैं ये कह नहीं सकता। लेकिन जब हमारे पास वही दवाइयां अंदर भी उपलब्ध हैं तो ऐसे में देखने को प्राय ये आता है कि जो सॉल्ट जो दवाइयां जेनेरिक मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर बहुत कम दाम पे जो है उपलब्ध हैं, वही दवाइयां जो है आमतौर पर आम आदमी जो है बाहर से खरीदते हुए नजर आते हैं, जिसके बारे में उनको मंथन करने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हाँ, क्योंकि रोहड़ू हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और रोहड़ू हॉस्पिटल में जो है ओपीडी, अगर मैं गर्मियों की औसतन बात करूं तो 19 से 21 हजार और सर्दियों में 15-16 हजार जो है मंथली इतने पेशेंट यहाँ पर आते हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कई बार हम बहुत छोटी छोटी बीमारियों को लेकर के, जबकि हमारे पास पीएससी और सीएचसी प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है और वो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हम लोग वहां से मेडिसिन नहीं लेते। अलग अलग गांव में अलग अलग क्षेत्र में जो है डिस्पेंसरी बनी हुई है, और जैसे हमारे लोरकोटी में भी है, छुपाड़ी में लोरकोटी में डिस्पेंसरी, इसी तरह से जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है डिस्पेंसरी बनी है, सीएचसी बनी हुई है, जो उससे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप के जो है जहाँ पर मेडिसिन सर्विसेज जो है आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और वहाँ पर भी ऑन डिमांड जो वहाँ के जितने लोग जितने वहाँ जाते हैं, जो जितने वहाँ पर संख्या में लोग जाते हैं, जितने पेशेंट होते हैं, उनकी संख्या के आधार पर वहाँ भी वो दवाइयाँ जो है मंगाई जाती है। और कई बार क्या होता है कि जो दवाइयाँ, जैसे कि मैंने कहा कि एंटीबायोटिक्स हो गई, आपके ब्लड प्रेशर और शुगर की जो मेडिसिन है, जो कि मैंने पहले भी कहा है कि डिफरेंट टाइप्स, एक सॉल्ट होता है कितने इतने 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 डिफरेंट टाइप से, कि कितने क्वालिटी में और क्वांटिटी में कौन सी चीज़ यूज़ की जाती, इस तरह से जो मौजूद रहती है, वो जो है सीएचसी और ये हमारे पीएससी में भी जो है उपलब्ध होती है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग वहाँ पर अपनी डिस्पेंसरी और जो दूसरी सीएचसी है वहाँ पर जो है जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर जाने के बजाय सीधा रोडों को दौड़ते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो मेडिसिन, जो सॉल्ट या जो दवाइयाँ डॉक्टर्स द्वारा लिखी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ओपीडी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती है, तो हो सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब एडमिट होता है हमारा पेशेंट राजकीय चिकित्सालय रोहड़ू में, तो उनकी मैक्सिमम कोशिश ये की जाती है कि जो जेनेरिक मेडिसिन है, जो हॉस्पिटल में मेडिसिन है, उससे जो है उनकी सेवाएं दीजिए, उन मेडिसिन को जो है उनको प्रोवाइड किया जाए। तो एक तो हम लोगों को इस चीज़ का, हम लोगों को दवाइयाँ लिखी जाती है, हम दौड़ते हैं, पता नहीं करते कि अंदर कौन से सॉल्ट हमारे पास, कौन सी मेडिसिन हमारे पास जो है हॉस्पिटल में उपलब्ध है। हम शायद बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं, मैक्सिमम लोग जो है, मैंने बहुत सारे लोगों को जो है बाहर की तरफ दौड़ते हुए देखा है। इनमें से भी बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हो सकती हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में उनको मैक्सिमम कोशिश की जाती है हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा कि जो वहाँ जो उपलब्ध दवाइयाँ हैं उनसे उनको जो है सेवाएं प्रदान की जाए। और क्योंकि ओपीडी मैंने पहले भी कहा है कि 18-19 हजार और 20 हजार तक आंकड़े गए हैं, 15-16 हजार लोग भी यहाँ पर मंथली आते हैं चेकअप के लिए, इलाज करवाने के लिए, जो मेडिसिन देते। तो हो सकता है कि उस स्टॉक में कुछ स्टॉक में कमी आती हो। ऐसे में हमें जो है अपने नियरेस्ट, अपने नियर बाय जो चाहे वो आपके पीएससी है चाहे सीएचसी है, तो हम लोगों को वहां भी पता करना चाहिए, वहां पर वो दवाइयां जो है एटलीस्ट जो मार्केट वैल्यू होती है, जो दूसरे ब्रांडेड दवाइयां होती है, उनसे कम 70-80% कम दाम पे हमें उपलब्ध होती है। हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, मैंने बहुत सारे लोगों से, क्योंकि जो हॉस्पिटल में महीने के लगभग 4-5 राउंड में आधे पौने 1.5-2 घंटे जाता हूँ, स्टडी करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ चीज़ें कमी रहेगी, किस चीज़ में सुधार हो सकता है। और उसके बाद जो डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं और पहले जो यहाँ पर एमएस साहब आए थे, उनसे डिस्कस की जाती है कि कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, और उसके बाद तो जो ऑफिशियली लेवल पे आगे करते हैं। तो मैंने एक और चीज़ मैंने पाई है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे, अभी डॉक्टर वीरेंद्र से भी हम बातचीत कर रहे थे इसी विषय को लेकर कि आखिर इतनी ओपीडी क्यों लगती है रोहड़ू में। तो हमने बहुत छोटी छोटी बीमारियों को लेकर के, मस्कुलर पेन को लेकर के हमने ऑर्थो के आगे भीड़ देखी है, और जुकाम इत्यादि जो छोटी छोटी, जो फर्स्ट, जो प्राइमरी लेवल की मैं कहूँगा छोटी मोटी जो बीमारियां होती उसको लेकर के हम हॉस्पिटल की तरफ देखते हैं, बजाय कि जो हमारे पास पीएससी और सीएचसी की सुविधा हमारे हॉस्पिटल, हमारे नियर बाय एरिया में मौजूद है, हम वहाँ जाना जो है या तो प्रेफर नहीं करते, या शायद हम लोगों को वहाँ भरोसा नहीं है।
जबकि वहाँ भी एमबीबीएस डॉक्टर्स रहते हैं, वहाँ पर भी जो है फार्मासिस्ट रहते हैं, उनको अच्छी नॉलेज होती है, प्राइमरी लेवल पे वो जो हमें वहीं से दवाइयाँ मुहैया करवा सकते हैं। खासकर जैसे मैंने पहले भी कहा, शुगर और ब्लड प्रेशर को लेकर के बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, लेकिन हम लोग उसके लिए भी रोड़ू दौड़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे अपने इलाके से, अपने घर गाँव से हैं, तो रोड़ू के हर क्षेत्र से ऐसे हालात होंगे, हमें समझना पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर। और दूसरी, जन औषधि केंद्र हमारी मांग होनी चाहिए आने वाले कल को लेकर के, क्योंकि जब जन औषधि केंद्र भी हमारे यहाँ पर खुलेगा सिविल हॉस्पिटल रोडू में, हालांकि इसको लेकर के कार्य भी प्रगति पे चला हुआ है। आई होप कि जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पर, जो प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन है उनके, और जो एमएलए साहब है उनके सहयोग से, और हायर अथॉरिटी जो रहती हैं प्रशासनिक रूप से, वो इस दिशा में जो है एक बड़ा ही मैं कहूँगा आदर्श प्रयास कर रहे हैं। और आई होप कि जल्दी जो है जो हमारी जन औषधि केंद्र है, जिसमें इस तरह से जेनेरिक मेडिसिन और ज़्यादा बेहतर सुविधाओं के साथ उपलब्ध रहती हैं, वो जो है उपलब्ध रहेगी। दूसरी बात, कई बार क्या हो जाता है कि कई बार हम लोगों को लगता है कि ये चीज़ें फ्री की है, सस्ती है, तो इसकी गुणवत्ता को लेकर हम सवाल खड़ा करते हैं कि अगर सरकारी दवाइयाँ मिल रही है, या फिर हमारे जो डिस्पेंसरी में है, जो सीएचसी है, या फिर जो सरकारी अस्पताल के अंदर, या फिर जन औषधि केंद्र कहीं खुले होंगे हमारी, जो वहाँ मेडिसिन मिल रही है, तो हम लोगों को उनकी गुणवत्ता को लेकर के जो है डाउट रहता है। जबकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे विशेषज्ञों से बातचीत की, डॉक्टर से बातचीत की है, और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, उनको भी बहुत गुणवत्ता पूर्ण दवाइयाँ रहती हैं, उसमें भी जो है गुणवत्ता वही रहती है। बस हमें भरोसा बनाए रखना होगा। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें सरकार की तरफ से जो है सस्ते दामों पर आपकी सेवाओं के लिए प्रोवाइड की गई है उसकी गुणवत्ता में कमी है। ड्रग्स इंस्पेक्टर होते हैं हॉस्पिटल में, है ना, वो प्रॉपर सैंपल की जांच करते हैं। आपने आए दिनों पढ़ा होगा, अपने अखबारों में, कितने अखबारों में आपने पढ़ा होगा, आज ये वाली मेडिसिन सैंपल फेल, आज ये वाली मेडिसिन सैंपल फेल। तो आजकल तो हमारे पास तो खुद ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं, रोडू में है, नेगी जी हैं, तो प्रॉपर वे में करते हैं वो जांच छानबीन। तो ऐसा नहीं है कि उसकी गुणवत्ता में किसी तरह का अभाव है या फिर उस तरह में उसका कोई नुकसान है। तो हमें जो है भरोसा करना पड़ेगा इस तरह की सर्विसेज पे। जानकारी के अभाव में और भरोसे के अभाव में हम लोग कई बार जो है एक्स्ट्रा खर्चे की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ों के लिए जो है हॉस्पिटल प्रशासन को ब्लेम करना मुझे लगता है मूर्खता है। इसके बजाय हमें जो है खुद जागरूक होना होगा, समझना होगा। हालांकि मैं एक तिहाई हिस्सा, मतलब 100 में से मैं 2% बात आपको कर रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल को आप चैलेंज नहीं कर सकते मेडिकल साइंस को। और दूसरी बात, तो डॉक्टर्स हैं, उनके पास डिग्री है, उन्होंने पढ़ा है, दिन रात मेहनत की है, तो हम डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते किसी चीज़ को लेकर के। और एक हमारी जो मेडिकल की साइड से जो डॉक्टर्स कहते हैं, हमें उसका पालन करना ही पड़ेगा, लेकिन जागरूकता के साथ करेंगे तो फिर ज़्यादा फायदे में रहेंगे। डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनके पेशेंट बेहतर हो, लेकिन इसके साथ साथ हमें उन पर भरोसा तो रखना ही है, साथ साथ हमें जागरूक भी होना है। और जो सरकारी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, खासकर जैसे मैंने पहले भी कहा, ये हमारी पीएससी है, डिस्पेंसरी वगैरह जो हमारी है, सीएचसी हैं, मेरे ख्याल से पूरे रोहड़ू के बहुत सारे एरियाज में जो है। मैं अपने अगर लोरकोटी से मैंने एक वीडियो डाली थी, डॉक्टर साहब के साथ कोटखाई से हैं बेसिकली, वो एमबीबीएस है, वो भी मैं उनके साथ बैठा, मुझे अच्छा लगा उनसे बातचीत करके, और वहाँ बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्कस की। तो भी डॉक्टर्स हैं, उनके पास भी जो मेडिसिन आती है वो सीएमओ से आती है बीएमओ के पास। बीएमओ हमारे टिक्कर में बैठते हैं, सारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो हमारे हैं, जितना हमारे जो सीएचसी और जो हमारी पीएससी है, इनके जो बॉस हैं, जिनको हम बीएमओ बोलते हैं, ब्लॉक मेडिकल जो ऑफिसर है, वो हमारे टिक्कर में बैठते हैं। तो उनके पास जो है आती है सीएमओ से मेडिसिन के स्टॉक्स उनके पास आते हैं, और वहां से उसको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पीएससी और सीएचसी में। तो ये भी प्रॉपर गुणवत्ता के साथ, इसकी भी प्रॉपर सैंपल की जांच होती है, इसकी गुणवत्ता में भी किसी तरह का कोई कमी नहीं होती। बस थोड़ा सा हमारी मानसिकता को हमें सुधारना पड़ेगा, हमें थोड़ी अपनी विश्वसनीयता को इन चीज़ों पर बढ़ाना पड़ेगा। तो बेहतर है, अगर कोई आपको लगते हैं कि कोई छोटी मोटी बीमारियां हैं या फिर इस तरह की बीमारियां हैं जिसको हम ये कहेंगे कि जुकाम होता है, कई बार हमारे घर में पेशेंट रहते हैं ब्लड प्रेशर के, शुगर के, तो इसको लेकर के जो हमारी स्थानीय सुविधाएं हैं, डिस्पेंसरी जिसको मैं बोल रहा हूँ, और मैंने जिसमें सीएचसी और जो मैं बार बार पीएससी और सीएचसी का जिक्र कर रहा हूँ, हम लोगों को वहाँ अगर हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ कम पेशेंट आते हैं, डॉक्टर आपको पूरा समय देंगे, आपके बीपी चेक होगा, आपका अब तो ब्लड सैंपल भी किए जा रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे लोरकोटी से सैंपल आते हैं, ब्लड सैंपल आते हैं, उसकी रिपोर्ट आपको विद इन 12 and 24 आवर दे दी जाती है। ऐसे बहुत जगह भी ऐसे काम चले होंगे, जागरूकता के अभाव में और विश्वास की कमी के कारण हम रोडों की तरफ दौड़ते हैं। इससे ना केवल हमारा समय की बर्बादी होती है,
एक तो हमारा समय बहुत लग जाता है, रोडू आना, फिर पूरे लाइन में पूरे दिन रहो। दूसरा जो है, हाँ, रोडू का जो हॉस्पिटल है, इस पर भी जो है मुझे लगता है कि अगर हम छोटी छोटी बीमारियों को लेकर के जो हमारी स्थानीय पीएससी और सीएचसी है वहां पर उपलब्ध सुविधाओं का अगर हम फायदा उठाने के बजाय रोडू की तरफ दौड़ेंगे तो उसका एक्स्ट्रा बर्डन यहाँ के डॉक्टर्स पर पड़ता है। और एक ही डॉक्टर को 125, 150, 200, 130 पेशेंट को दिन भर देखना पड़ता है। तो शायद जितना वो बेहतर सुविधाएं देना चाहिए, जितने अच्छे तरीके से चेकअप करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा चीजों को, अपने आसपास की सुविधाओं को टटोलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, भरोसा जताना पड़ेगा उन चीजों को लेकर के। यकीन मानिए, इससे हमारे समय की बचत होगी, हमारे स्वास्थ्य में सुधार आएगा, हमारे आसपास की मेडिकल सेवाएं जो है फिर उनकी डिमांड भी उस हिसाब से बढ़ेगी। जितनी ओपीडी, जितने पेशेंट उनके पास मारे जाएंगे डिस्पेंसरीज में और सीएससी में, तो उस हिसाब से उनके डिमांड चार्ज जाएगा, उस हिसाब से मेडिसिन आएगी। तो हमें अपने आसपास की जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनको समझना पड़ेगा, उनके इंपॉर्टेंस को, उनको लेकर के उनकी बेहतरी के लिए प्रयास करना पड़ेगा, ताकि एक्स्ट्रा बर्डन हमारे राजकीय चिकित्सालय रोहड़ू में ना पड़े। और उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा कि जो हमारी प्राथमिक जो एक छोटी मोटी बीमारियां, कहूंगा मैं साधारण शब्दों में, मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूं तो मैं डिजीज को जो है अलग अलग कैटेगराइज नहीं कर सकता। तो जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उसको लेकर के हम वहां पर अपनी जो स्थानीय सीएचसी और जो हमारी सीएचसी और पीएससी है, अगर हम उसका फायदा उठाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा समय भी बचेगा, हमारे आसपास के मेडिकल जो चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी, वहाँ की फैसिलिटीज़ बढ़ेगी और हम उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और दूसरा, जो गंभीर रूप से थोड़ा सा बीमार होते हैं, डॉक्टर जो हमारे राजकीय चिकित्सालय रोहड़ू में, उनको जो और बेहतर तरीके से चेकअप करने का मौका मिलेगा, वो उनको जो है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। तो ये हमारे अपने लेवल की बातें हैं, जिनको हम जो है अपने लेवल में बड़े अपने विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, सोच समझ के साथ प्रयोग कर सकते हैं। मेरे घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी दादी हैं, माता हैं, और इस तरह से जो मेरी उम्र के, या फिर अब तो रोहड़ू के अंदर मेरे ख्याल से 95% जो है साक्षरता दर है। अगर मैं ये मानूं कि 1985 या 1990 के बाद के जो पैदा हुई जनरेशन है, आई एम क्वाइट श्योर कि सारे जो है मेरे ख्याल से 99% जो है एजुकेटेड लोग हैं हर गाँव में। तो हम अपने दादा, बड़े बुजुर्ग, तो इतनी समझ तो हम रखते ही है कि कौन सी बीमारियों को लेकर के जो प्राथमिक रूप से हम यहाँ से इलाज करा सकते हैं। और निश्चित रूप से उनको लगेगा कि मामला गंभीर, वो रिकमेंड करेंगे आपको कि आप राजकीय चिकित्सालय रोहड़ू जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। हर चीज के लिए जो है हॉस्पिटल प्रशासन को ब्लेम करना ही उचित नहीं, हमें जागरूक होना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, प्लस्तर के सामान तो एक सामान्य सी बात है, मेडिसिन की भी बहुत सारी सर्विसेज है जो हमारे राजकीय चिकित्सालय में और जो हमारी सीएचसी और पीएससी हैं उनमें उपलब्ध है। बस हमें उसका फायदा उठाना नहीं आ रहा है, विश्वास की कमी से या जानकारी की कमी से, ये अलग विषय है, लेकिन हम इस दिशा में समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और जब हम अपने अपनी दिशा में प्रयास करेंगे तो हर चीज स्थिति सुधरेगी, हर चीज के तालमेल बनेगा और हम जो है एक बेहतर से बेहतरीन, बेहतर तो है ही, हम बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं का जो है फायदा उठा सकते हैं। तो छोटी सी चीजें थी जो मुझे लगता है कि आपसे शेयर करनी चाहिए थी, और इस विषय पर हमें मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। और बहुत सारी जो विस्तृत जानकारी के लिए जो एक्सपर्ट होगा मेडिकल साइड से, या फिर कभी मौका मिला, जो चिकित्सा अधीक्षक होते हैं, एमएस होते हैं, जो बॉस होते हैं राजकीय हॉस्पिटल्स के, कभी उनसे समय मिला तो जरूर विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि जाता मैं ड्यूटी टाइम हूँ, लेकिन उनके पास पेशेंट आते हैं, ऑफिशियल 50 काम आते हैं, तो मैं डिस्कस करना ऑनलाइन 1-1.5 घंटा, आधा घंटा डिस्कस करना उचित नहीं समझता। 4:30-5 बजे के बाद उनकी ड्यूटी खत्म होती है, थके हारे होते हैं, तो समय नहीं मिल पाता। लेकिन इन बिटवीन हम कोशिश करेंगे कभी सैटरडे संडे की जो चिकित्सा अधीक्षक रोहड़ू है उनसे तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, ताकि हम अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ जो है इन चीज़ों का फायदा उठा सकें। तो विश्राम का वक्त है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, समझें, और सुझाव जो हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर करें, ताकि मैं उस पर और स्टडी करके जो है आप लोगों के साथ जो है और बेहतर चर्चा कर सकूं। जुड़े रहिए जेवीएन टीवी के साथ। आपका समय मंगलमय हो, आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं।